हमारा अगला सवाल नंबर 22 दिया है, एक बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को 2 गुना घटाने पर 40 वर्ग सेंटीमीटर बचता है। यहाँ पर कितना 14 दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को 2 गुना घटाने पर 14 वर्ग सेंटीमीटर बचता है, जबकि बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुने का योग 203 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजाएं जो है ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो, माना बड़े वर्ग की भुजा मान लेते हैं। सबसे पहले तो भुजा x मान लेते हैं और दूसरे वाले की यानी छोटे वाले वर्ग की भुजा जो है हम y मान लेते हैं। यहाँ पर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी बड़े का निकालेंगे तो x स्क्वायर करेंगे, छोटे का क्षेत्रफल तो y स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल दिया है इसलिए हमको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर। फिर कह रहा है छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को 2 गुना। अब 2 गुना कर दिया जाए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल करेंगे तो y स्क्वायर लिखेंगे, 2 गुना करेंगे तो 2 से गुणा कराएंगे, और घटाने पर लिखा है तो घटाना लगाएंगे। कितना आ जाता है 14, तो हम यहाँ 14 लिख लेंगे। इसे समीकरण संख्या 1 मानेंगे। दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार दिया है, जबकि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, अब दूसरा दिया है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी x स्क्वायर, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो हम 2 गुना कर देते हैं। छोटे वर्ग के क्षेत्रफल यानी y स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल के 3 गुना, तो 3 से गुना, और फिर योग कहा है तो जोड़ देते हैं। बराबर कितना है 203, तो हम 203 कर लेते हैं। इसको समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको करना क्या है कि इसमें जो है विलोपन अथवा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो पहले वाले में 2 वैल्यू है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम चाहें तो इसको जो है 2 से गुणा करके समीकरण को घटाने पर वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि आंसर ला सकते हैं हम। तो यहाँ पर समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कराएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2, यानी 1 की गुणा 2 से करवाएंगे, फिर समीकरण 2 को घटा देंगे। 2 से गुणा कराओ तो 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 y स्क्वायर बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर ये वाला हम लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर बराबर 203 लिख लेंगे। ये जैसे वैल्यू दी थी इसको लिख लिया गया। अब घटाने पर लिखा है तो हम यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा। 3 और 4 मिलकर 7y स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 203 से हम जो है 28 घटाएंगे। देखो 203 से अगर 28 घटाएंगे तो यहाँ 25 3 28 होता है, यानी माइनस का 175 बच जाएगा। ये हम लिख लेंगे। माइनस से माइनस जो है काट देंगे और 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी 25 आ जाएगा। तो y का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर इधर का हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी y बराबर 25 का मान कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये y की वैल्यू। अब हम y का मान अगर समीकरण 1 में रख दे तो x का मान आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर 14, ये लिख लेंगे। तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देखो 2 है तो 2 लिख लेंगे, और 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा बराबर 14 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 25 दूना 50 होता है, 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 14 और प्लस का 50, ये लिखेंगे। 14 और 50 64 होता है, तो ये हम लिख लेंगे।
अब स्क्वायर इधर का हटेगा तो इस पर अंडर रूट आएगा, यानी x की वैल्यू जो है 8 टाइम 64 होता है, 8 आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग की भुजाएं कितनी हो गई, एक 8 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर और छोटे वाली वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा।